विशाखापुर गांव में एक दिन रात को किसी की आने की आहट सुनाई देती है। तभी उस गांव के लोग सब लोग सो रहे थे और रानू दादी माँ जग रही थी। रानू दादी माँ जग के देखती हैं तो उनके घर के बाहर कोई दिखाई नहीं देता। उन्हें किसी की आहट तो सुनाई दी थी। फिर वो कहती शायद बुढ़ापे का असर है। तभी उनके सामने एक रोती रोटी टुनटुनी चिड़िया आती है। टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे चिड़िया रानी, तुम रो क्यों रही हो? क्या दिक्कत है और तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो कहती, दादी माँ मेरा नाम टुनटुनी है। दादी माँ कहती, अच्छा ठीक है टुनटुनी, तुम चुप हो जाओ और फिर मुझे बताओ कि तुम रो क्यों रही हो। उसके बड़े बड़े आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते और वो लगातार रोए जाती। दादी माँ से कहती, मेरी अम्मा बहुत बीमार है और मैं दाना चुन रही हूँ। मेरे पंख दुखने लगे उड़ते उड़ते, पर फिर भी मैं सब लोगों के लिए दाना नहीं चुन पाती हूँ। दादी माँ हंसती और कहती, पागल, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें दाना दे दिया करूँगी। तभी टुनटुनी कहती, दादी माँ एक और दिक्कत है। दादी अम्मा कहती, अब क्या दिक्कत है? मेरी माँ के पंख टूट चुके हैं और वो दर्द से करा रही हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है। तभी दादी माँ कहती, अरे तब तुम बिल्कुल सही जगह पे आई हो। मैं अपने ज़माने में वैद हुआ करती थी। मैं ऐसे देसी नुस्खे से ये सारे इलाज कर दिया करती थी। चलो मैं जंगल के कुछ पत्ते जिनका इस्तेमाल करके तुम्हारी माँ का पंख ठीक कर दूँगी। टुनटुनी कहती है, दादी माँ आप सही में ऐसा कर देंगी? रानू दादी माँ कहती, हाँ बेटा मैं ऐसा कर दूंगी, तू बिल्कुल भी मत रो। वो टुनटुनी के साथ उसके गांव टुनपुर की ओर निकल जाती। दादी माँ और टुनटुनी चले जाती। अगले दिन सुबह होता तो दादी माँ का कोई खोज खबर नहीं रहता। दादी माँ और टुनटुनी टुनपुर में ही जाके रह जाते हैं। टुनपुर गांव के पास की नदी से गुजरती सारी टुन्नी चिड़िया कहती, आज विशाखापुर गांव तो बिल्कुल शांत है। विशाखापुर गांव में एक चुड़ैल का साया मंडराने लगता है। उस चुड़ैल का साया को कभी किसी ने नहीं देखा था, पर उस दिन रात को दादी माँ के सामने रूप बदल के टुनटुनी चिड़िया आई थी। वो एक चुड़ैल ही थी। सारे गांव वाले परेशान होकर बाबा के आश्रम में जाते, क्योंकि वो लोग उस दिन दादी माँ को ढूंढ रहे थे तो उन लोगों ने चुड़ैल को देख लिया था। बाबा के आश्रम पे जाके वो लोग कहते, बाबा जी हमारी मदद करिए, हमारे गांव में चुड़ैल का साया मंडरा रहा है और हमारा गांव खतरे में है। हमारे गांव की रानू दादी माँ कल रात से ही गायब है। बाबा जी के सामने एकदम अंधेरा हो जाता और वो सारा जगह अंधेरे अंधेरे में बदल जाता और वहाँ एक खूंखार चुड़ैल आ जाती। सारे गांव वाले तो घबराए रहते। बाबा जी अपने शक्तियों से उस चुड़ैल को रोकने की कोशिश करते। चुड़ैल बड़ी बड़ी दांत निकाल के हंसती और बाबा जी से कहती, रुक जा पंडित, कोई फ़ायदा नहीं तुझे अपने बाण चला के, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा जब तक मैं ना चाहूँ। तुम मेरी बात मान लो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। गांव वाले पूछते हैं कि रानू दादी को दे दो और हम लोग तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं। तभी वो कहती कि मेरे मम्मी पापा ने दहेज नहीं दिया था, इसलिए मेरे ससुराल वालों ने बारात के अगले दिन ही मुझे नदी में फेंक के मार दिया। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस ज़िंदगी से मुक्ति चाहिए। तभी गाँव वाले कहते, क्या बोल रही हो, तुम्हारी भाषा हमें समझ नहीं आ रही। तभी वो हंसते हुए कहती कि अगर मैं जब जादू कर दूं तो फिर तुम्हें समझ आ जाएगी भाषा, और अपने शक्तियों से रानू को वो सबके सामने ला देती। रानू को देख के सारे गांव वाले तैयार हो जाते और बोलते, अच्छा ठीक है, तुम जो कहोगी हम लोग करेंगे। फिर वो कहती, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति, मेरी आत्मा को शांति दिलाओ, चिल्लाते हुए और बहुत छटपटाहट से कहती। सारे गांव वाले तैयार हो जाते उसकी आत्मा की शांति के लिए। बाबा जी भी कहते कि तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए पूजा करूंगा। तभी वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती और फिर से वहां उजाला छट जाता। अब चुड़ैल फिर उन लोगों के सामने आती और कहती कि देखो मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी पूजा तुम लोग बिल्कुल ध्यान से करना, वरना मुझे आने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा।
सारे गांव वाले उससे वादा करते हैं कि तुम्हारी आत्मा की शांति कल सुबह होते ही हम लोग करेंगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद चुड़ैल वहाँ से चली जाती। सारे गांव वाले आपस में चंदा काटते और कुछ कुछ पैसे इकट्ठे करके उस चुड़ैल की आत्मा की शांति की पूजा करते हैं और बाबा जी से वो लोग शांति दिला देते हैं। फिर चुड़ैल मुक्त हो जाती। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।